लोग सोचते हैं कि मैं बहुत कम काम करता हूँ, मतलब मैं दिखता कम हूँ या मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ नहीं हूँ, तो उसके पीछे कोई सोच होगी। कोई सोच नहीं है। मैं ऐसा ही हूँ। मुझे तकलीफ होती है। मैंने अभी ऊपर आके मैंने बोला एक भारतीय लास्ट है ये, इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दो कर लिए मैंने पॉडकास्ट अभी दो, तो वो दो करने के बाद मुझे लगता है कि अब मुझे 6 महीने में दिखना ही नहीं है कहीं पे। मैं खुद ही अपनी जब कभी इंस्टाग्राम पे जाता हूँ तो मुझे अपनी रील नजर आती है तो मैं भाग जाता हूँ वहां से, यार बहुत दिख रहा हूँ, बहुत दिख रहा हूँ। तो तकलीफ होती है ना, एक्टर हूँ मैं, मुझे पता है, मुझे अच्छा लगना चाहिए, आई शुड बी ए नार्सिसिस्ट, जो कि मैं हूँ, लेकिन मुझे अपने बारे में पढ़ना, अपने बारे में अपने आप को इतना देखना, हाँ करेक्ट, शायद इतना देख लिया, हो सकता है ये भी कहीं से आता हो मेंटेलिटी में सोचता हूँ कभी कभी, क्योंकि जब मैं वो शो कर रहा था, सच का सामना कर रहा था, आमिर कर रहा था, हर दूसरे दिन आप नजर आ रहे थे, शायद वो कभी कभी अति इतनी हो जाती है कि अब आपको लगता है कि भागो यार। तो मेरे लिए शायद पता नहीं, बट वट एवर इट इज, आई थिंक थोड़े से अलग हो आप। पता नहीं लोगों को अच्छा लगता है अपने आप को, अरे मैं आ क्यों नहीं रही इसमें, मेरा क्यों नहीं आ रहा। आजकल तो आप आ जाते तो घबरा जाते हैं, अरे मैं क्यों आ गया। वही तभी बोलता हूँ मैं दिख गया, मुझे मेरी टाइमलाइन में मैं आ गया यार। तो बहुत तकलीफ होती है। वर्सेस आजकल तो ऐसा हो गया है कि भाई पैप करवाना, आर्टिकल, पहले तो मीडिया में आर्टिकल होते तो अभी पोस्ट डलवाना कि अरे इन्होंने स्टोरी डाली। आई टोटली अंडरस्टैंड, वो गलत भी नहीं है। हम लोग जहाँ से अगेन आपने इतना देख लिया कि आप दरवाजा आप कैसे, अभी मैं अगर आपकी सिचुएशन ऐसी हो लाइफ में कि आप घर में घुसने के बाद दरवाजा बंद करने की बस अब मुझे लोगों नहीं, अब मुझे घूरती हुई नजरें नहीं चाहिए, और लिटरली ऐसा होता था, वो घर में घुसने के बाद भी आपके घर के नीचे से दरवाजे के अंदर से पेपर आ रहे हैं। हाँ, अब मेरे लिए नहीं, उस कैरेक्टर के लिए। अब आपको तो पता है कि आप कैरेक्टर, वो तो जिसको ढूंढ रहे हैं वो तो घर में रहता नहीं है, वो तो टीवी पे दिखता है। तो ये करके, और फिर उसमें कभी कभी घंटियां बजती थी इतनी कि कोई भी आ गया, मतलब जिसको पता था घर में कोई भी आया था, मतलब घंटी बजा के, कोई मम्मी आ गई, कोई सीनियर लेडी आ गई ना, यहाँ तो अभी उसमें तो जब आपके शायद इतना आपके साथ में हो जाता है तो शायद मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे अपनी केस स्टडी करनी पड़े तो लगता है कि यार बहुत हो गया। और अब आपको तो लगता है कि मैं मेरी फोटो ना ही लो तो अच्छा, मतलब आप जब जाते हो, मैं इनफैक्ट कभी कभी प्रीमियर पे जाता हूँ या किसी के इवेंट पे जाता हूँ तो मुझे मालूम है स्क्रीनिंग पे बुलाया इसलिए ताकि आपकी तस्वीर खींची जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि पीछे वाला गेट कहाँ से मिल जाए, तूने मुझे फिल्म देखने के लिए बुलाया था, मुझे वहां से नहीं निकलना, यहाँ पे खटखट राजीव भाई नहीं खिंचवानी फोटो मुझे यार, मैं निकल जाऊँ। तो मुझे कुछ दिनों के बाद समझ में आया कि जो स्क्रीनिंग के लिए बुलाते हैं ना, वो आपको देखने के लिए नहीं बुलाते हैं, वो आपको बाहर रेड कारपेट के लिए बुलाते हैं। क्योंकि जब एक दो बार हुआ कि फोटो खिंचा ली, मैंने कहा जाऊँ क्या, हाँ निकलना, कोई बात नहीं यार, आई नो यू आर बिजी। तो बेसिकली आपको बुलाया जाता है रेड कारपेट, पता चले कि हमारी फिल्म ये बंदा देखने आया है। लोग आए, कोई भी इवेंट होता है, मतलब हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं है सब उसी के लिए बुलाते हैं। और राजीव जी कहीं आप ये तो नहीं कहेंगे पॉडकास्ट के बाद कि ये पॉडकास्ट ऑडियो करना, वीडियो नहीं ऐसा तो नहीं ना। एक भारती, मैंने कहा ना, जिस दिन भारती ने फोन किया मैंने कहा मैं कुछ भी, अब मैं पूछूंगा नहीं क्या है, क्यों है, कब है, सिर्फ टाइम फिक्स कर रहा था फॉर अ सिंपल रीजन दैट आई रियली फाइंड बोथ ऑफ यू वेरी वेरी जेन्युइन। और आज के जमाने में मतलब, और हमने शो भी साथ में किया था जब आए थे, तो मुझे थोड़ी बैक स्टोरी भी पता। जज्बात मेरा पहला था वो, फर्स्ट टाइम मैं टीवी में, फर्स्ट ऑलमोस्ट, हाँ तो हाँ उस टाइम पे तो राइटर ही था, उस टाइम मैं राइटर। करेक्ट। तो थोड़ी सी बैक स्टोरी भी जब आपको पता होती है ना लोगों की, तो आपको मालूम है कि यार ये यहाँ बनता है। हाँ यार, वो मैं आज भी उसके मैं रील्स देखता हूँ, वो टाइम पे मैं बहुत ज्यादा, हाँ मेरा मैं कौन सा पतली थी। आज भी वही है, वही वो आज भी उस शो की रील्स चलती है बहुत सारे लोगों की, है ना। तो आपने अच्छा हार्ट की एक्टिंग भी की थी, तो मेरी हालत खराब हो गई, मैं कह ले मैं इस शो के लिए मनहूस हो गई। मैंने कहा ना भारतीय अगर सीरियस हो जाता तो मजा आ जाए। और मुझे मालूम था कि ये जब मैं करूंगा ऐसा प्रैंक तो उसको नहीं लगेगा कि ये आदमी कर सकता है ऐसा, और ये जेन्युइनली कंसर्न हो गई थी यार। एग्जैक्टली, मेरे को लगा हाथ लगाऊं, पकड़ूं कि नहीं, अरे नस दब गई भारती जी के पकड़ने से, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। तो आज भी आप कैंपेन करते हैं? करता हूँ मैं, अब थोड़ा सा कम हो गया, बिकॉज अभी वो ट्रैवल करके जाना, अब पहले क्या मेरा भाई आर्मी में था, तो मैं अपनी गाड़ी जो थी ना उसके पास पार्क रखता था। मैंने गाड़ी बनाई थी अपने लिए, स्कॉर्पियो को ना पूरा मॉडिफाई करके मैंने उसको कैंपिंग के लिए बना दिया था फुली, मतलब वो, और वो भाई के पास पार्क रहती थी कि जहाँ पे जो फंस जाए तो निकल जाए वैसे। हाँ, उसके अंदर मतलब आगे विंच था, बड़े लोगों को निकाला मैंने। एक बार मैं लद्दाख में था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था मुझे याद है, और ना मेरी स्कॉर्पियो, उसका रंग भी येलो कलर का था, मतलब बहुत गाड़ी अपने आप में गाड़ी रहा, गाड़ी लोग रोक के बोलते थे कि सर क्या गाड़ी है, फिर वो देखते थे अंदर तो राजीव बैठा है, तो वो डबल हो जाता था हमेशा। तो ऐसे एक इंसिडेंट हुआ था लद्दाख में, रोहतांग पास के ऊपर क्लाउड बर्स्ट हुआ और मैं गाड़ी लेके जा रहा था और उसमें विंच लगी हुई आगे, मतलब मोटराइज्ड विंच, क्या है ना, वो खींचती है अपने आप को। तो कई लोग फंसे हुए थे, तो बड़ा मजा आ रहा था मुझे। दो तीन चीजें, एक तो अपना शो ऑफ करने में अपनी गाड़ी का कि मैं मुझे ये भी बड़ा मालूम होता था कि जैसी गाड़ी में वो डालूंगा और वो देखेंगे तो बोलेंगे अरे
इस तरह से कहाँ से कोई कहाँ मिल जाता है। और ऐसे बड़े किस्से हुए जहाँ पे मैं जाके लगा रहा हूँ, मैंने कहा चल ठीक है। अब लगाने के बाद में जैसे ही बंदा पास आया, लड़की होती थी तो जनरली पहचान ही जाते थे, तो वो मोमेंट इतना कमाल का होता था कि हाजी ने हमारी गाड़ी निकाली, मतलब तो बड़े बड़े मजे किए मैंने। तो वो गाड़ी में भाई के पास में पार्क करके रखता था, और जब भी मुझे जाना होता था तो चंडीगढ़ लैंड करके या दिल्ली लैंड करके फिर आप चला के चले जाओ। तो अब मेरा भाई आदमी से चला गया बाहर, वो रिटायर हो गया, तो अभी वो गाड़ी फिर मैंने गोवा बुला लिया, वो गोवा में रख दिया। मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो थोड़ा वहाँ जाके कैंपिंग थोड़ी। गोवा भी रहते हैं? हाँ, घर गोवा में भी है। बेसिकली आप कहाँ से हैं वैसे? जयपुर से। जयपुर से? और अहमदाबाद में आपकी पढ़ाई हुई? अहमदाबाद में मेरी कॉलेज, अहमदाबाद में सिर्फ कॉलेज हुआ मेरा। बहुत कम लोगों को पता है बाय द वे, मेरे कॉलेज के जो अलुमना है ना, उसमें रोनित रॉय भी हैं, रोहित रॉय भी हैं, गीत सेठी भी हैं, और रसना की आती थी ना पहले, रसना की लड़की एक आती थी, रसना ड्रिंक होती थी रसना, तो उसकी जो एनी डॉटर थे वो भी वहीं से हैं। तो ऐसे प्रवीण भाभी मेरे कॉलेज से हैं। या गुजरात वाला, वो गुजरात वाला, हाँ ज़ेवियर, सेंट ज़ेवियर। तो मुझे बहुत बाद में मालूम पड़ा था, तो जब रोनित भी आया तो मैंने कहा रोनित आप बाई चांस, क्योंकि सुनते तो थे हम कभी कभी, पर वो कहानियां हो जाती कि ऐसे कुछ कॉलेज से पास सीनियर थे वो लोग, बहुत सीनियर थे। तो बहुत 10 साल तो सीनियर थे यार। सही कहा। तो दिमाग से बड़ा नहीं होता आदमी, कहीं से भी हो जाओ। मेरा भी बहुत होता था। मैं अभी आई एम 35, लेकिन मैं जब काम चालू किया था तब 18-19 साल का था। तो किसी रिक्शा में किसी को अंकल 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 बोलने की आदत, तो जब मैं 32-32 का हो रहा तब तक अंकल बोलता था, जबकि बंदा मेरे जितना ही होता था। एग्जैक्टली ऐसा होता है। वो किधर है, कौन अंकल? तो छोड़, मेरे पापा के दोस्त है, मेरा एक दोस्त है विकास, उसके पापा आई थिंक 78 ईयर्स के, मेरे पापा उस टाइम पे थे 70 ईयर्स के। मेरे पापा आर्मी वाले, और मैं उनको बोलता हूँ अंकल, बहल अंकल, तो मेरे पापा भी अंकल आइए ना। तो वो अंकल ना एक दिन बड़े आग बबूले थे, उनका बड़ा गुस्सा था उनको, तो वो अपने अंदर गए और विकास को बोले कौन है ये फौजी, ये मुझे अंकल बोल रहा है बार बार। खुद अपनी एज देख जाके उसकी, लगता तो सेम ही थे, लेकिन वो कभी कभी आपके दिमाग से निकलता ही नहीं है। तो अब मैंने समझ लिया, मैंने कहा कि यार सॉरी बोलने का, सर बोलो। हाँ, है ना, जैसे हम उनको अंकल कहते ही नहीं है, वो भी छोटे हैं बहुत। पता भी नहीं चलता ना अब तो, आजकल थोड़े कुछ लोग आपसे बड़े लगते हैं, मालूम है कि आपसे 10 साल छोटे हैं। हाँ, तो आप तो उनको भी हाँ भैया तो भाई भैया भाई। बट एक्चुअल में आदमी ना यहाँ से ना, मुझे अब बाकियों को तो पता नहीं, यहाँ से ना पता नहीं कब बड़ा होता है। मैं वेट कर रहा हूँ कि किसी दिन ना हाथ पर टूट जाए, जिस दिन मैं उठ ना पाऊँ, बिस्तर तब लगेगा कि आप बड़े हो गए यार, क्योंकि आप तो भाग भी रहे हो, आप सब कुछ ही कर रहे हो, आपको वो सब कुछ कर रहे हो, अभी भी बिस्तर आप करामंडी मार के दूसरी तरफ जाते हो। तो आदमी बड़ा कब होता है, मुझे वेट कर रहा हूँ कब बड़ा होता है।